चांदनी रात की चाड़ियल। गांव सावहान की पहचान इसके खेत, नीम के दरख्त और वो वीरान हवेली थी जो बरसों से इंसानों के कदमों को तरस रही थी। दिन के वक्त तो कोई इस हवेली का जिक्र भी नहीं करता था, और रात के वक्त अगर किसी की जुबान पर इसका नाम आ जाता तो बुजुर्ग फौरन कलमा पढ़ने लगते। कहते थे कि वहाँ एक इत्मीनान रहती है, एक ऐसी चाड़ियल जिसका साया भी इंसान के दिल को जमा देता है। ये कहानी सिर्फ डर की नहीं बल्कि एक ऐसे प्यार की है जो ना दुनियावी था ना ही इस दुनिया का। एहसान की वापसी। एहसान शहर में पढ़कर कई साल बाद गांव वापस आया था। लंबा कद, सांवली रंगत, गहरी आंखें और चेहरे पर अजीब सी मासूमियत। वो गांव के लड़कों से मुख्तलिफ था, शायद इसलिए कि शहर की हुआ उसके लहजे में बस गई थी। एहसान को गांव की रातें बहुत पसंद थीं, खास तौर पर चांदनी रातें। वो अक्सर खेतों के किनारे टहलने निकल जाता जहां ठंडी हुआ और झींगर की आवाजें दिल को सुकून देती। एक रात जब पूरा गांव सो चुका था, एहसान हस्ब मामूल बाहर निकला। चांद पूरा था, रोशनी जमीन पर चांदी की तरह बिखरी हुई थी। चलते चलते वो लाशूरी तौर पर इस वीरान हवेली के करीब आ गया। वही हवेली जिसके बारे में सुना था कि वहां मौत सांस लेती है। पहली झलक। अचानक इसे किसी के हंसने की मध्यम आवाज सुनाई दी। आवाज ऐसी थी जैसे किसी औरत की, नर्म मगर उदास। एहसान ठिठक गया। कौन है? इसने हिम्मत करके आवाज दी। कोई जवाब नहीं आया, मगर हवेली के सहन में एक साया सा हिला। चांदनी में एक लड़की का अक्स नजर आया। लंबे खिले बाल, सफेद लिबास और चेहरा इतना हुसैन के एहसान की सांस रुक गई। तुम कौन हो? एहसान बे-इख्तियार बोला। लड़की ने नजरें उठाई। इसकी आंखें गैर मामूली तौर पर चमक रही थीं, जैसे इन्हें सदियों का दुख कैद हो। मैं वो हूं जिससे सब डरते हैं, इसने धीमी आवाज में कहा। एहसान के दिल में खौफ के बजाय तजस्सुस और अजीब सी कशिश पैदा हुई। चाड़ियल का सच। वो लड़की हकीकत में महरू थी, एक इत्मीनान, एक चाड़ियल। महरू कभी इसी गांव की रहने वाली थी। बरसों पहले इस पर झूठा इल्जाम लगाकर इसे इसी हवेली में जिंदा जला दिया गया था। इसकी चीखें आज भी दीवारों में कैद थीं। मरने के बाद उसकी रूह को सुकून ना मिला और वो चाड़ियल बन गई। वो मर्दों से नफरत करती थी। जो भी हवेली के करीब आया वो जिंदा वापस न जा सका। मगर एहसान मुख्तलिफ था। महरू ने सदियों बाद पहली बार किसी इंसान में खौफ के बजाय हमदर्दी देखी। खामोश मुलाकातें। इस रात के बाद एहसान हर चांदनी रात में हवेली के पास आने लगा। वो और महरू बातें करते, गांव, शहर, जिंदगी और मौत के बारे में। महरू ने एहसान को कभी नुकसान न पहुंचाया बल्कि इसकी हिफाजत करने लगी। गांव में जो भी बुरी नीयत से एहसान की तरफ देखता, इसके साथ अजीब हादसा हो जाता। वक्त के साथ एहसान को एहसास होने लगा कि वो महरू के बगैर अधूरा है। एक रात इसने पूछ ही लिया, महरू, क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? महरू की आंखों से सियाह आंसू बहने लगे। मैं एक चाड़ियल हूं एहसान। मेरा प्यार मौत है, मोहब्बत और खौफ के बीच। एहसान को गांव वालों के रवैये बदलते महसूस हुए। लोग इसे मनहूस कहने लगे। मौलवी साहिब ने ऐलान किया कि हवेली में शैतानी ताकत है और इसे खत्म करना जरूरी है। महरू को इस बात का इल्म हो गया। वो मुझे खत्म करना चाहते हैं, इसने लरसती आवाज में कहा। और अगर ऐसा हुआ तो तुम भी नहीं बचोगे। एहसान ने पहली बार महरू को गले लगाया। इसका जिस्म बर्फ की तरह सर्द था मगर दिल धड़क रहा था। अगर तुम नहीं रहोगी तो मैं भी नहीं रहूंगा, इसने कहा। आखिरी रात। वो रात क़यामत की रात थी। गांव वाले मशलें, तावीज़ और आयात लेकर हवेली की तरफ बढ़े। महरू की चीखें फिजा में गूंज रही थीं। हवेली की दीवारों से खून टपकने लगा। दरख्त झक गए, हुआ पागल हो गई। एहसान हवेली के अंदर महरू के साथ खड़ा था। चले जाओ, महरू चीखी। मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगी। मगर देर हो चुकी थी। जैसे ही आग भड़की, महरू ने एहसान को अपनी बाहों में जकड़ लिया। अगर मोहब्बत गुनाह है तो हम दोनों गुनाहगार हैं, इसने कहा। आग के शोलों में दोनों के वजूद जल गए। बाद की कहानी। अगली सुबह हवेली राख बन चुकी थी। ना एहसान की लाश मिली, ना महरू का कोई निशान। मगर आज भी जब चांदनी रात होती है, लोग कहते हैं कि खेतों के पास एक लड़का और सफेद लिबास में एक औरत हाथों में हाथ डाले चलते नजर आते हैं। और जो भी उन्हें देख लेता है वो बस इतना कहता है, वो मोहब्बत थी।
जो जिंदगी और मौत दोनों से ज्यादा ताकतवर थी।